बाद तौहीद के मतवालों, शम्र रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या गौसे आज़म अहले हदीस थे? इस उन्वान से मैंने इससे पहले 2 वीडियो क्लिप बनाई। ये मेरी उसी उन्वान पर तीसरी वीडियो क्लिप है और उन वीडियो क्लिप में मैंने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों की सोबत इख्तियार करो। तो मुख्तसर खुलासा ये कि मैंने उन क्लिपों में कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को अल्लाह से डरने के बाद यानी आमाल सालिहा इख्तियार करने के साथ साथ दूसरा हुक्म ये दिया था कि सच्चों के दामन को थामो, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। तो मैंने कहा था कि इस्लाम आने के बाद जितने सच्चे बंदे आज आए हैं उनका दामन लोगों ने थामा है, किसी न किसी के दामन को हर किसी ने थामा है। मैंने मुख्तसर कहा था कि इतने बड़े बड़े इल्म के समंदर गुजर चुके हैं, गौसे आज़म हो, गरीबन नवाज हो, बंदा नवाज हो, इमाम रादी हो, इमाम रादी, इमाम गज़ाली, जितने अइम्मा हैं, जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने उलमा हैं, जितने सूफी हैं, जितने मुहद्दिसीन हैं, हर एक ने किसी न किसी के दामन को थामा है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया में 1400 साल अरसे में मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों 1200 साल से जो उम्मत मुस्लिमा का मामूल है कि कोई ना कोई किसी न किसी के दामन को थामा हुआ है। कोई इमाम आज़म का मानने वाला है, कोई इमाम शाफी का मानने वाला है, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल का मानने वाला है, कोई इमाम मालिक का मानने वाला है। मानने वाला से मतलब क्या है कि मसाइल में उनकी पैरवी करते हैं, अल्लाह व रसूल को तो मानते हैं, कुरान हदीस को तो मानते हैं, लेकिन ऐसे मसाइल जिसमें हम कोई तमीज़ नहीं कर सकते उसमें हमें इमामों का दामन थामने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा था कि गौसे आज़म से लेके आज के दौर तक जितने भी बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन गुजरे हैं, किसी न किसी इमाम की वो तकलीद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग पैदा होकर 1400 साल के बाद पैदा होकर बुनियादी मसाइल तक नहीं मालूम, वो कहते हैं कि तकलीद करना शिर्क है, तकलीद करना बिदअत है। तो उन्हें अफसोस करना चाहिए, जब उन इल्म के समंदरों को तकलीद की ज़रूरत थी तो आज हम और आपको तकलीद की जरूरत क्यों नहीं? अल्लाह ने सच्चों के दामन को थामने का हुक्म दिया है और दुनिया में जितने सच्चे बंदे गुजरे हैं किसी न किसी इमाम के मुखल्लिद गुजरे हैं। कोई वली गैर मुखल्लिद नहीं था। गैर मुखल्लिदियत का फितना इस दौर में पैदा हुआ है, न उनमें वली है और न वो वलियों को मानते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा पूरी उम्मत, कोई शाफी है, कोई हम्बली, कोई मालिकी, कोई हनफी है, गुमराह कोई नहीं है। गुमराह होंगे इन इमामों को दामन को छोड़ने से होंगे। और वो कहते हैं कि हम कुरान हदीस समझ में आए, जो समझ में आए उस पर अमल करते हैं, जो समझ में हमारी नहीं आता उसको छोड़ते हैं। तो इनकी अकल सही और गलत होने का फैसला करती है। इनको इमामों के इल्म पर भरोसा नहीं और कहते हैं कि हमारी अकल काफ़ी है। तो अंदाज़ा लगा लो कि कितने इल्म वाले हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज की नशिस्त में मैं सिर्फ 4 हदीसें पेश करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। लिहाजा उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। उम्मत का कसीर हिस्सा, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा में कोई इमाम आज़म का मानने वाला है, कोई इमाम शाफी का मानने वाला है, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल का मुखल्लिद है, कोई इमाम मालिक का मुखल्लिद है, किसी न किसी इमाम के मुखल्लिद है। तो पता चला पूरी उम्मत तकलीद पर मुत्तफिक है। और तकलीद हदीस की रोशनी में मालूम हुआ कि अगर गुमराही होती तो उम्मत की अक्सरियत तकलीद पर जमा नहीं होती। हकीकत यह है कि उम्मत की अक्सरियत तकलीद पर गामजन है। तो पता चला तकलीद ही सीधा रास्ता है और उससे जो हटता है वो रास्ता अलग नजर आता है, वो रास्ता गुमराहों का रास्ता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, स्वाद आज़म की पैरवी करो। स्वाद आज़म यानी बड़े गुरोह की पैरवी करो। छोटी छोटी टुकड़ियों को जमात नहीं कहा जाता, बड़ी जमात को स्वाद आज़म कहा जाता है।
तो इस वक्त पूरी दुनिया में स्वाद आज़म यानी बड़ी जो जमात है कोई मालिकी हैं, शाफई है, हम्बली हैं और हनफी, इन पूरों को मिलाकर जमात कहा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे जीवनों, इन पूरों को मिलाकर स्वाद आज़म कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया स्वाद आज़म की पैरवी करो। तो स्वाद आज़म की पैरवी करना क्या है? तखलीद के रास्ते को अपनाना है और तखलीद को छोड़ना स्वाद आज़म के रास्ते से हटकर जिंदगी गुजारना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पता चला उम्मत का बड़ा गिरोह मुखल्लदीन का है, चाहे वो किसी भी इमाम की तखलीद करे, क्योंकि चारों इमामों के अकायद एक हैं, यानी अहले सुन्नत वल जमात के मसाइल में इख्तलाफ है। अकायद में अहले सुन्नत के हैं लेकिन मसाइल में इख्तलाफ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, और तीसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। छोटी छोटी टुकड़ियों को जमात नहीं, उम्मत का बड़ा जो हिस्सा होता है उसी को जमात कहा जाता है। तो पता चला जमात पर जब अल्लाह का हाथ है तो ये लिहाजा ये अहले सुन्नत यानी मुखल्लदीन पर, बड़ी जमात पर अल्लाह का दस्ते रहमत है। तो बड़ी जमात पर, अहले सुन्नत जमात पर अल्लाह का दस्ते रहमत है और यही जमात तखलीद को मानने वाली है। और जो 2.5% लोग हैं जो गैर मुखल्लदीन हैं, तखलीद का इनकार करते हैं, वो खुद सोच ले कि उन पर किसका हाथ है। जमात पर अल्लाह का हाथ है, बड़ी जमात पर अल्लाह का हाथ है, तो उन पर किसका हाथ है वो सोच ले जो तखलीद से इनकार करते हैं और इमामों की तखलीद को कुफ्र, शिर्क, बिदअत, हराम न जाने क्या क्या कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है, जिस चीज़ को मुसलमान बुरा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी बुरा है। और जो इस्लाम में अच्छा तरीका रायज करे उसको जितने अमल करने उनका सवाब मिलेगा, और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका ईजाद किया उसको भी गुनाह है, और जितने लोग उस बुरे तरीके पर अमल करेंगे उनका गुनाह उसके सर पर है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे अल्लाह के नज़दीक अच्छा है, तो तकलीद को मुसलमान अच्छा समझते हैं। पूरी दुनिया के 90-95% लोग तकलीद को अच्छा समझते हैं और किसी न किसी इमाम के दामन से जुड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो बाकी 2.5% लोग हैं वो तकलीद का इनकार करते हुए नजर आते हैं। तो लिहाजा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब पूरी उम्मत मुस्लिमा का 95-97% लोग उम्मत तकलीद करती है और तकलीद को अच्छा समझती है, तो अल्लाह के नज़दीक इमामों की तकलीद अच्छी है। और उम्मत का बिल्कुल कब 2.5% तबका गैर मुखल्लदियत को गलत सही समझता है, तो वो उनके हक होने की दलील नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया स्वाद आज़म की पैरवी करो, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। तो पूरी दुनिया में 95% लोग तकलीद करते हैं, थोड़े से 2.5% लोग हटे हुए हैं, तो उनके बातिल होने की यही निशानी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर में एक कौल पेश करके बात खत्म करूंगा। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि इस्लाम में 73 फ़िरक़े होंगे, लेकिन उसमें एक फ़िरक़ा जन्नती है, और उस जन्नती फ़िरक़े का नाम अहले सुन्नत वल जमात है, जिनको सुन्नी कहा जाता है। सवाल करने वाले ने इमाम से सवाल किया, अय इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, बात तो सही है, लेकिन हर कोई सुन्नी होने का दावा करे तो सही सुन्नी की पहचान कैसे करें? इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसा दौर आ जाए कि हर कोई अपने आप को सुन्नी कहने लगे, क्योंकि सुन्नी ही नाजी फिरका है, जन्नती जमात है, लिहाजा हर कोई आज अपने आप को सुन्नी कहता है। तो आज के दौर में ये बहुत अहम चीज़ है समझने के लिए। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला ने क्या फरमाया, जो सही सुन्नी होंगे, जो सही अहले सुन्नत जमात वाले होंगे, उनकी निशानी ये होगी कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ने वाले होंगे। लिहाजा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अहले सुन्नत जमात की यही पहचान है। और जैसा कि गौसे आज़म ने फरमाया कि बद मजहब लोग इस जमात को नए नए नामों से याद करेंगे, तो आज आप देख सकते हैं अहले सुन्नत जमात को लोग कोई खबर पुजवा कहता है, कोई बिदअती कहता है, कोई मुशरिक कहता है, कोई खबर पुजवा कहता है, कोई खबर चुमवा कहता है, कोई खबर चटवा कहता है, यानी मुख्तलिफ नामों से अहले सुन्नत को बदनाम करते हैं। तो इसी चीज़ को गौसे आज़म ने 1000 साल पहले अपनी गुनियत तालिबीन में फरमा दिया था कि अहले सुन्नत हक होगी, लेकिन बद मजहब लोग इसको नए नए नामों से पुकारेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आज भी यही कहा जाता है ये दरूद सलाम वाली जमात है, ये दरगाह वाली जमात है, ये झंडे वाली जमात है, तो हमें इन तानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हम तो खुश होते हैं कि हमारी निस्बत औलिया कराम से हो गई है, हमारी निस्बत दरूद सलाम से हो गई है। अब आपकी निस्बत आपको मुबारक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
تو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث نہیں تھے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تھے، اور تقلید ہی نجات کا راستہ ہے۔ جو تقلید سے ہٹ گیا اس کے گمراہ ہونے کا میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا ضرور نہ بھولیں، تاکہ میری جانب سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کلپ سب سے پہلے آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک ہم کو تخلیق کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔